नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हम ग्रामीण परिवेश से महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें, सारी जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों की जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए आप लोग हमसे जुड़े रहें, वीडियो में बने रहें, वीडियो तक लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं क्या क्या है टॉपिक में। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की समस्याएं, हमारा ये पार्ट चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के तत्व। तो विकास और महत्व और अर्थ हम अगले वीडियो में देख चुके हैं, अब समस्याओं को इस वीडियो में हम देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की समस्याएं भारत और अन्य विकासशील देशों में लंबे समय से चर्चा का विषय रही हैं। विकासशील देशों की जो समस्याएं, सबसे बड़ी समस्याएं गांवों का विकास। गांवों के विकास में क्या क्या समस्याएं हैं, गांवों के विकास के समस्याओं के बारे में विकासशील देशों में एक लंबे समय से चर्चा का विषय रही है कि ये विकास समस्याएं कैसे दूर हों। ये समस्याएं कई कारकों से जुड़ी हैं, जैसे संसाधनों की कमी, प्रशासनिक असमानता और सामाजिक बाधाएं। ये सारी समस्याएं जो ग्रामीण समस्याओं से हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की समस्याओं से हैं, ये सभी समस्याएं हैं। आगे इन समस्याओं का विस्तृत अध्ययन हम करने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से समझिए। चलिए देखते हैं। पहली समस्या क्या है? आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या क्या है? गरीबी। आर्थिक समस्या में सबसे पहली गांव की समस्या में क्या है? गरीबी। यहाँ पे गरीबी बहुत अधिक पाई जाती है गांवों में, ठीक है, तो उसको देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। उनकी आय का स्रोत मुख्यतः कृषि होता है, जो अनिश्चितताओं पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों के जो जीवन यापन की सबसे प्रमुख स्रोत है वो कृषि है। कृषि आधारित होती है, जलवायु पे और ऐसे सभी कारक हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं, जो अनिश्चितताओं पर निर्भर करता है कि कृषि का फसल उत्पादन क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि फसल उत्पादन पे ही आय का निर्धारण होगा और आय से ही गरीबी, ठीक है। तो ये चीज कृषि और कृषि पे जो कारक हैं वो भी सीधे सीधे निश्चित नहीं है, ठीक है। यानी गरीबी आर्थिक क्षेत्र के, ग्रामीण आर्थिक क्षेत्र के सबसे बड़ी समस्या है। ये सबसे बड़ी समस्या का कारण यहाँ पे कृषि स्रोत है, और कृषि जो है उसके जो प्रमुख कारक हैं वो भी निश्चित रूप से निश्चित नहीं है। दूसरा क्या है? बेरोजगारी। वही चीज़, ग्रामीण इलाकों में गैर कृषि रोजगार के अवसर सीमित हैं। ग्रामीण क्षेत्र का मुख्यतः आधार कृषि है, ठीक है। यहाँ से सभी भी अवसर सीमित आपको मिलेंगे। इसमें युवा जनसंख्या का पलायन बढ़ता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग कृषि आधारित जीवन है, कृषि आधारित जीवन यापन है, रोजगार के अवसर सीमित हैं, रोजगार के अवसर सीमित हैं। गैर कृषि रोजगार यहाँ पे 0 के बराबर है, इसलिए यहाँ पे जो रोजगार के साधन सिर्फ कृषि में, और कृषि के ज़्यादा भी अवसर नहीं है, आधुनिक तकनीक नहीं है कृषि पे, इसलिए लोगों की सीमित दायरा है कृषि के क्षेत्र से, रोजगार से जुड़े हुए क्षेत्रों में, ठीक है। अब सब कृषि समस्याएं, भूमि की उर्वरता में कमी, सिंचाई की असुविधा, उन्नत तकनीक की कमी और फसलों के उचित दाम न मिलना प्रमुख समस्याएं, ठीक है। प्रमुख समस्याएं क्या है? भूमि की उर्वरता में कमी, सिंचाई की असुविधा, उन्नत तकनीक की कमी और फसलों का उचित दाम न मिल पाना। जो कृषि की समस्याएं हैं, कृषि समस्या में बहुत तरीके के कारक हमें बताए हैं कि जैसे उन्नत तकनीकी के आधार पर कृषि का जो विकास हो सका है वो नहीं हो सका है, इसलिए
कृषि में जो लगातार विकास है वो घटता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, कि ये कृषि की प्रमुख समस्याएं हैं। अब देखते हैं अगला, दूसरा क्या है, शिक्षा और कौशल का अभाव। आर्थिक समस्याओं के बाद शिक्षा और कौशल का अभाव। जब ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और कौशल का अभाव होगा तो लोगों के अवसर सिर्फ कृषि पर आधारित रहेंगे, रोजगार के, और कृषि आधारित रोजगार, तो कृषि पर रोजगार के अवसर सीमित हैं। ठीक है, देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न है, शिक्षण संस्थानों की संख्या कम है, और जो है उनमें बुनियादी सुविधाओं की कमी है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के अवसर सीमित हैं, जिससे युवा कौशल विकास के पीछे रह जाते हैं। ठीक है, जब कौशल की कमी होगी तो लोगों के पास रोजगार के अवसर की भी कमी होगी। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के जो युवा हैं वो कौशल विकास से पीछे रह जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में कमी। तीसरी समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी और योग्य चिकित्सकों का अभाव ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की प्रमुख समस्या है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी और योग्य चिकित्सकों का अभाव ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की प्रमुख समस्या है। साफ पानी, स्वच्छता और पोषण की कमी से बीमारियां बढ़ती हैं। ग्रामीण महिलाएं और बच्चे कुपोषण और मातृ मृत्यु दर प्रति अधिक संवेदनशील हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं भी लगातार नीचे की ओर आ रही हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होना, साफ पानी का मिलना, स्वच्छता और पोषण की कमी, इन सब चीज़ों की वजह से बीमारियों का बढ़ जाना और उन बीमारियों के इलाज के लिए ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होना, ये सब दर्शाता है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में। अब चौथा क्या है, सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या, जातिगत भेदभाव। कई क्षेत्रों में जाति व्यवस्था के कारण समाज में असमानता व्याप्त है। अब जातिगत भेदभाव, वर्ण के आधार पर, रंग के आधार पर, ये सब चीज़ें, और जो अमीरी और गरीबी, इन सब चीज़ों की खाई जो बढ़ती जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो सब चीज़ें इस समाज में असमानता को व्याप्त करते हैं। महिला सशक्तिकरण का अभाव। ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में समान अवसर नहीं मिलते। महिलाओं को जो भी अवसर मिलते हैं वो भी नीचे की ओर बहुत कम अवसर मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे महिला सशक्तिकरण का अभाव है। अंधविश्वास और पुरानी मान्यताएं आधुनिक विकास की राह में बाधा बनते हैं। आज भी शिक्षा के अभाव की वजह से अंधविश्वास और पुरानी मान्यताएं ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त हैं, जो आधुनिक विकास की राह में बाधा बनते हैं। बुनियादी ढांचे की कमी। देखते हैं सड़क और परिवहन। कई गांव अभी भी सड़कों और पक्के रास्तों से वंचित हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों तक पहुंच कठिन हो जाती है। सड़क और परिवहन सबसे बड़ा विकास के पहलू हैं। सड़क और परिवहन, इसके बिना विकास संभव नहीं है। और गांवों का विकास अगर शहरों तक इन सड़कों का अगर पहुंच नहीं है तो गांवों का विकास संभव नहीं हो सकता, क्योंकि गांवों का विकास शहरों से होगा, और शहरों के लिए बुनियादी ढांचे में सड़क और परिवहन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, बिजली और पानी। बिजली की अनियमित आपूर्ति और स्वच्छ पेयजल का अभाव ग्रामीण जीवन को प्रभावित करता है। बिजली उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बिजली की कमी की वजह से यहाँ पे रोजगार के अवसर, व्यापार के अवसर में आपको कमी देखने को मिलेगा। इसलिए आपको यहाँ पे ग्रामीण स्तर पर आय की भी कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, और पानी आपूर्ति और साफ पानी की कमी से ग्रामीण जीवन को प्रभावित करता है। ये रहे बिजली और पानी समस्या। संचार देखते हैं। इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं अधिकांश गांवों तक नहीं पहुंची। डिजिटल और आधुनिक जो भी इंटरनेट से जुड़ी जो भी डिजिटल सेवाएं हैं वो गांवों तक अभी भी नहीं पहुंच पाई है, जिससे गांवों का जुड़ाव
गांवों का जुड़ाव तकनीक से नहीं हो पाया है। यही वजह से गांवों में बुनियादी ढांचे की कमी के आधार पर तीनों सड़क, परिवहन और बिजली, इन तीनों की कमी की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अभी भी पीछे है। प्रशासनिक और नीति समस्याएं। ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, उसका कारण भ्रष्टाचार, ये प्रमुख कारण है। क्योंकि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अगर होगा तो ग्रामीणों क्षेत्रों का निश्चित रूप से विकास होगा। भ्रष्टाचार और संसाधनों का असमान वितरण ग्रामीण विकास की रफ्तार को धीमा करता है। भ्रष्टाचार और संसाधनों का जो वितरण है वो सिर्फ बड़े लोगों के पास, अक्सर पहुंच वाले लोगों के पास वितरण किया जाता है और जो नीचे के लोग हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास काफ़ी धीमा होता है। पंचायती राज संस्थाओं को अक्सर पर्याप्त अधिकार नहीं मिलते। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को अक्सर पर्याप्त अधिकार नहीं मिलते। 7वां, प्राकृतिक आपदाएं। बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ता है, जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। खेती के लिए, जो भी खेती के फसल के लिए, इन सभी चीज़ों का, चाहे बाढ़ हो गया, बाढ़, बरसात, कटान, जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो खेती को नष्ट करती हैं। जब फसल नष्ट होती है तो अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों की वो भी निश्चित रूप से कम होगी, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और ग्रामीण क्षेत्रों के आय में कमी देखने को मिलती है। ठीक है, ये प्राकृतिक आपदाएं फसल को नष्ट करती हैं और कृषि आधारित जीवन फसल नष्ट होने से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। अब इस सभी समस्याओं के समाधान देखते हैं। इन समस्याओं का समाधान सामूहिक और बहुआयामी दृष्टिकोण से ही संभव है, जैसे शिक्षा और जागरूकता। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना और तकनीक प्रशिक्षण प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षा के स्तर को बढ़ाना और उनमें तकनीकी प्रशिक्षण का प्रदान करना, ये सभी समस्याओं के समाधान को हल कर सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना और तकनीक प्रशिक्षण, यानी ये इसी को रिपीट कर दिया गया है यहाँ पे। स्वास्थ्य सुविधाएं, पोषण की सुविधाएं, इन सभी चीज़ों के, बीमारियों से स्वच्छ पेयजल, इन सब चीज़ों को करके बीमारियों को कम किया जा सकता है। ठीक है, बुनियादी ढांचे का विकास, सड़कों, बिजली, पानी और इंटरनेट सुविधाओं में सुधार, इन सभी चीज़ों में सुधार करके इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। कृषि सुधार, उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना और किसानों को समर्थन देना। देखिए, कृषि आधारित जीवन में अगर कृषि सुधार होगा तो वहाँ पे उस कृषि से लगे रोजगार में लोगों को लाभ मिलेगा और रोजगार से अगर लाभ मिलेगा तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। समाज सुधार, महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए विशेष योजनाएं लागू करना। महिलाओं और जो वंचित लोग हैं उनके लिए विशेष योजनाएं लागू की जा सकती हैं। ये नहीं कुछ ग्रामीण समस्याएं और उनके समाधान के बारे में बात किए गए। ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए सरकार निजी क्षेत्र और समुदायों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। योजनाओं का सही क्रियान्वयन और जागरूकता ग्रामीण भारत को विकास की मुख्य धारा में ले जाने में सहायक हो सकता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें ग्रामीण विकास को, भारतीय विकास ग्रामीण को मुख्य धारा में लाने के लिए सहायक हो सकते हैं। ठीक है, ये रहे महत्वपूर्ण वीडियो ग्रामीण विकास से। आगे भी हम इससे जुड़े वीडियो लेके आते रहेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।